हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट भाइबा क्वेश्चंस जो कि ओम्स लॉ के बारे में है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर कंडक्टर। और ये जो कंडक्टर में जितना करंट पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, और V can be written as V is equal to IR. State the formula for Ohm's law and explain each of the term. Ohm's law का फॉर्मूला क्या है? V is equal to IR is Ohm's law. एंड ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जिसका यूनिट है वोल्ट्स, I इज द करंट जिसका यूनिट है एम्पियर, R इज द रेजिस्टेंस जिसका यूनिट है ओम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर? ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि कंडक्टर में करंट जो फ्लो होता है उसको अपोज करती है, और ये नॉर्मली लेंथ ऑफ द वायर ऊपर डिपेंड करती है। वो वायर कितना मोटा या पतला है उस पर डिपेंड करती है, कौन सा मटेरियल्स में बना है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड होता है। व्हाट इज मीन बाय द टर्म ओमिक कंडक्टर? जो कंडक्टर ओम्स लॉ ओबे करती है उस कंडक्टर को ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, और इसका रेजिस्टेंस बहुत वोल्टेज तक कांस्टेंट ही रहती है। एग्जाम्पल्स कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, मीन्स ये जो मेटल्स होता है ये ओमिक कंडक्टर होते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, और ये साइंटिस्ट जियो सिमोन ओम के बाद ये रखा गया है। व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू वेरीफाई ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली? ओम्स लॉ परफॉर्म करने के लिए एक एमीटर चाहिए जिससे हम करंट मेजर करेंगे, एक वोल्टमीटर चाहिए जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, एक रियोस्टेट जिससे हम रेजिस्टेंस को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, एक पावर सप्लाई या बैटरी चाहिए जो कि वोल्टेज को कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करेगा। हाउ डू यू कनेक्ट द वोल्टमीटर एंड एमीटर इन ए सर्किट टू वेरीफाई ओम्स लॉ? एमीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज कनेक्शन किया जाता है एंड वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, और ये दोनों रेजिस्टर को कनेक्ट होते हैं। व्हाई डू वी यूज ए रियोस्टेट इन ए ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट? ओम्स लॉ में एक रियोस्टेट जो कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको यूज करके हम रेजिस्टेंस को खुद कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि करंट एंड वोल्टेज बने रहे। व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट? क्या क्या ऐसा चीज़ होता है जो एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोग थोड़ा प्रिकॉशन होकर देखना चाहिए? जैसे कि हम लोग का कनेक्शन देने से पहले पावर सप्लाई नहीं कर सकते हैं, कोई भी कनेक्टिंग वायर्स में सर सटकी है उसको पहले चेक करना होता है जो कि वो डैमेज कंडीशन में है कि अच्छे कंडीशन में है, और जो एमीटर या वोल्टमीटर लगाया गया है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार हो है कि नहीं है, ये सब चेक करना होता है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द पोटेंशियल करंट ग्राफ टू लुक लाइक ए कंडक्टर इज ओमिक? कोई भी कंडक्टर या ओमिक कंडक्टर है जो ओम्स लॉ को ओबे करती है वो ऐसा ग्राफ शो करेगा। यहाँ ABCD दिया गया है, ये डिफरेंट मटेरियल्स का कंडक्टर है। कंडक्टर का मटेरियल अगर चेंजेस हो जाएगा तो इसका ग्राफ भी चेंजेस हो जाएगा, और ये इसका जो स्लोप होता है, ये स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस, और y एक्सिस इज इक्वल टू योर v एंड x एक्सिस इज इक्वल टू योर I, विच गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। व्हाट हैपन्स टू द करंट इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड? अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस इन ए प्रैक्टिकली ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट? जैसे कि धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे इंक्रीज होते चला जाता है, और मेटल केस में ये होता है कि रेजिस्टेंस एक बार थोड़ा इंक्रीज हो गई तो वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती है, थोड़ा वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। इफ द वोल्टेज अक्रॉस ए रेजिस्टर इज डबल्ड, व्हाट हैपन्स टू द करंट? अगर वोल्टेज डबल हो गई तो वो करंट भी डबल ही हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। व्हाट कुड कॉज डिस्क्रिपेंसी इन योर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स व्हेन वेरीफाइंग ओम्स लॉ? ओम्स लॉ जब भी वेरीफाई करते हैं तो कुछ इनअप्रोप्रिएट आंसर आ जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि कनेक्शन थोड़ा पुअर हो,
और रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो और इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ फॉल्ट हो और वो जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं उसका बिहेवियर थोड़ा नॉन ओमिक मटेरियल जैसा हो, तो इस केस में थोड़ा ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती है। हाउ डू यू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा? जो भी डाटा हम लोग लेते हैं वो वोल्टेज एंड करंट में लेते हैं और जो रेजिस्टेंस हमको निकालना होता है वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट होता है। What happens to the current if the voltage is kept constant but resistance is doubled? जैसे कि current is inversely proportional to the resistance of the conductor, तो ये अगर डबल हो गई तो ये क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। Why does the ammeter have very low resistance and voltmeter has very high resistance in the circuit? एमीटर को लो रेजिस्टेंस इसीलिए किया जाता है वो वोल्टेज ड्रॉप को मेंटेन कर सके, और वोल्टमीटर को हाई रेजिस्टेंस इसीलिए किया जाता है कि वो करंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना डाले। व्हाट इज मीन बाय नॉन ओमिक कंडक्टर्स? गिव एन एग्जाम्पल। जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को वे नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है, उसको नॉन ओमिक कंडक्टर कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है डायोड सेमीकंडक्टर। हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन डायोड में कैसा आता है, जब लोग हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं ये स्ट्रेट लाइन आता है क्या? नहीं आता है। ये कैसा आता है? ये ऐसा आता है। क्यों? बिकॉज सेमीकंडक्टर और डायोड आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। हाउ डज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ एन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट? बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप बहुत होती है और वो वोल्टेज भी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, और जो करंट हम लोग मेजर करते हैं वो एक्सपेक्टेड करंट नहीं आता है, थोड़ा एरर आ जाता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग ए रियोस्टेट इन ए प्रैक्टिकली ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट? रियोस्टेट को वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है और इसको चेंज करके सर्किट में हम लोग वोल्टेज चेंज करते हैं एंड अकॉर्डिंगली जितना करंट आता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं।